चाहता हूं सभी मेहमानों का कि दुनिया में भारत में एक पत्रकार के लिए, एक शिक्षाविद का, एक जर्नलिस्ट का, इन दोनों का साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल होता है। सर, एक मैं आपके साथ भोपाल में था, तो मैंने पहला इंटरव्यू आपके साथ किया, उसकी कुछ स्मृति मुझे याद आ रही है और वो इसलिए साझा करना ज़रूरी क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो जब पहली बार मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था तो 3 बार मैंने टेक लिया और तीसरी बार भी मैंने गलती की। मुझे नहीं पता, पूरे इंटरव्यू ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने मुझे बताया कि गौरव, आपने शुरू में ये नाम नहीं बोला था। मैं आपके साथ माखनलाल में था। तो मेरे सवाल इसलिए कि आपने बताया एमटेक का एक बच्चा जो छोड़ के पत्रकारिता में आया, उसके लिए, और ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद भी आपके सामने नर्वस हो गया, इस भय को कैसे मिटाना है पत्रकारिता में आने के लिए शिक्षा क्षेत्र में? मैं समझता हूँ कि देखिए, ब्रिज कोर्स बोल के एक व्यवस्था कई पश्चिमी मुल्कों में है और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश ने अपनाई है, जो मैं समझता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनाने का रोड मैप है। मैं समझता हूँ कि इंटरडिसिप्लिनैरिटी और मल्टी डिसिप्लिनैरिटी यानी बहुविषयीता और अंतर्विषयीय, इन दोनों पर फोकस है। यह समझा गया है कि एक बच्चे के अंदर जो है, सिर्फ एक विषय तक उसे सीमित नहीं रखना है, उसका सर्वांगीण विकास होना है। इसके लिए आवश्यक है कि वो सभी विषयों को समझे। और मैं समझता हूं कि अगर एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से अन्य विषय का विद्यार्थी भी अपना मास्टर्स अगर किसी और विषय में करना चाहता है तो उस ब्रिज कोर्स उसको देने का आज प्रावधान है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, लेकिन मैंने जैसे कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तभी सफल होगा जब उसको हम लागू करेंगे, उसको अमली जामा पहनाएंगे, और वो काम शिक्षकों का है। इसलिए शिक्षक केंद्र में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। शिक्षक जितना प्रयास करेंगे उतना राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल होगा। बिल्कुल सर। अगला सवाल मेरा यह है कि राजनीतिक लोग भी यहाँ मौजूद हैं। शिक्षा और राजनीति दोनों की शुरुआत लगभग एक साथ होती है छात्र जीवन में। आजकल जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो शब्द मैं कहूँगा युवा नेता। उत्तर प्रदेश में एक होड़ लगी है युवा नेता बनने की, शुरुआत विश्वविद्यालयों से होती है और वहाँ कुछ अपने पद से अलग हो जाते हैं और कुछ उसी राजनीति का एक हिस्सा बन जाते हैं, कुछ अच्छे भी निकलते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जो विश्वविद्यालयों का नाम खराब होता है। तो शिक्षा और राजनीति, इन दोनों का समन्वय बिठाकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और मैं समझता हूँ कि जो विश्वविद्यालय एक तरह से राजनेताओं की नर्सरी भी कही जाती है, और देश के बड़े दिग्गज नेता आज जो हैं और अलग अलग संगठनों में कार्यरत हैं, उन सब ने विद्यार्थी राजनीति से ही अपनी शुरुआत की थी। तो इसलिए राजनीति होना, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राजनीति सकारात्मक हो, संस्था को आगे बढ़ाए, ये बहुत आवश्यक है। संस्था में जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की दिशा में काम करें, ये नहीं कि वहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है उसे खराब करना। जैसे माननीय मंत्री जी ने जेएनयू का भी जिक्र किया जी, वहाँ किस तरह के नारेबाजी, वहाँ किस तरह के एजेंडे चलाए जाते थे पहले। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय को क्या नहीं होना चाहिए, उसका एक समय में वो उदाहरण था। विश्वविद्यालय जो है एक तरह से एक उपजाऊ भूमि है, जहाँ हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए नेतृत्व तैयार करना है, और वो नेतृत्व सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में स्वाभाविक है। लेकिन ये जरूरी है कि जो भी विद्यार्थी संगठन है, जितने भी, उनको भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उनको विघ्नकर्ता नहीं होना है, विघ्नहर्ता होना है। विश्वविद्यालयों के समस्याओं को सुलझाने में प्रशासन का मदद करना है, और जहां नहीं वो समझते हैं तो अपना जो भी विरोध प्रदर्शन या जो भी है वो करना है। सर, मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ